हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू ए न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स इंटरमीडिएट वैद्युत विभव। मैं संदीप सिंह एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत विभव के साथ। आइए पढ़ते हैं इंटरमीडिएट फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक वैद्युत विभव। फ्रेंड, इसके पहले प्लीज़ एक ही बात कि लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं वैद्युत विभव। देखिए, वैद्युत विभव क्या होता है? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। देखिए फ्रेंड, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो हम कार्य करते हैं उसी को बोलते हैं विभव। देखिए, v अगर हम माने ना कि Q जो मेरा परीक्षण आवेश Q0 है, ये 1 है, Q0 को 1 मान लें, तो जो कार्य होता है W/Q0, हमने कहा Q0 1 है, मतलब कि V = W। तो हमने जो कार्य किया एक परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य किया वही तो विभवांतर हुआ। ओके फ्रेंड्स, वही विभव हुआ। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। देखिए लिखा है वैद्युत विभव V = W/Q0 कार्य है और Q0 परीक्षण आवेश है। इसका देखिए वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा? तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल पर कूलाम, और इसको वोल्ट भी बोलते हैं। इसकी बीमा mL² T⁻³ और A इनवर्स। ओके फ्रेंड्स, वैद्युत विभव। आइए वैद्युत विभवांतर क्या होता है? देखिए, वो तो विभव था, ये विभवांतर मतलब विभव में अंतर, नाम से जैसा स्पष्ट है। एकांक परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। दो बिंदु है और दोनों बिंदु के बीच में हमने परीक्षण आवेश को हम ले गए। जैसे ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है प्लस Q आवेश के कारण, और हमारा एक परीक्षण आवेश Q0, इसको हम ए से बी तक लाएं। ए से बी तक लाने में जो हम कार्य किया हमने उसी को बोलते हैं ए बी के बीच विभवांतर। ओके फ्रेंड्स, देखिए विभवांतर क्या होता है? एकांक परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। देखिए प्लस Q आवेश था, ये प्लस Q आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, और ये मेरा परीक्षण आवेश Q0 है। इसको हम B से A तक लाएंगे। देखिए B से A के बीच लाएंगे तो विभवांतर B A के बीच हमको विभवांतर निकालना है B और A के बीच में, तो हम Q0 को B से A तक लाएंगे। तो बिंदु B से A के बीच विभवांतर जो होगा इसको VA - VB, क्योंकि A बड़ा है इधर, क्योंकि प्लस आवेश यहाँ है, तो देखिए इसके कारण जो मेरा क्षेत्र लगेगा वो यहाँ तीव्र होगा, यहाँ मंद होगा, तो हम ये इस अधिक वाले में इसका मुँह घटाएंगे VA - VB। तो बिंदु B और A के बीच विभवांतर जो होगा VA - VB, ये W/Q0 मतलब एकांक आवेश को जो हम लाने में कार्य करें उसी को बोलते हैं विभवांतर। परिभाषा वही लगभग सेम ही है। इसका ही मात्रक वही जूल पर कूलाम या वोल्ट भी इसको बोलते हैं, और बीमा भी इनकी वही है। ओके फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक न्यू चीज़ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, इसको शॉर्ट में हम EV लिखते हैं। ये कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, देखिए गतिज ऊर्जा है, जो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। कोई एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा हम उसको त्वरित करें उसको, तो जो वो गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के Q × डेल्टा V। हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश Q
तो 1 ही हो गया। और 1 वोल्ट विभवांतर मतलब भी 1 वोल्ट, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही गतिज ऊर्जा हो गई ना। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करता है, उसी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका मात्रक होता है एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना जूल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। ओके फ्रेंड्स, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। देखिए अब हमको ज्ञात करना है बिंदु आवेश कोई है, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसको हटा देते हैं। देखिए ये मेरा परीक्षण, ये मेरा Q0 आवेश था, बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश Q0 था। बिंदु आवेश Q, ये प्लस Q मेरा बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश के कारण हमको बिंदु A पर निकालना है वैद्युत विभव क्या होगा। इस प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q बिंदु आवेश के कारण बिंदु A पर हमको विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्या किया, देखिए अच्छा, मान लिया बिंदु O पर प्लस Q आवेश एक K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। परावैद्युतांक माध्यम K है, प्लस Q आवेश रखा है। अब प्लस Q आवेश मतलब O पे रखा है, तो O से R मीटर दूर एक बिंदु A, O से R मीटर दूर बिंदु A पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि O से x मीटर दूर एक बिंदु मेरा C है, उस पर मेरा परीक्षण आवेश Q0 रखा है। O से x मीटर दूर एक बिंदु C है, उस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। देखिए प्लस Q आवेश, ये प्लस Q0, तो बल जो है प्रतिकर्षण लगाएगा, मतलब इधर लगाएगा। अब इस Q0 को हमको यहाँ से यहाँ तक लाना है। पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। देखिए माना हमने कि C से एक सूक्ष्म दूरी OC रेखा पर C से एक सूक्ष्म दूरी O से O की तरफ B हमने लिया, इसकी दूरी dx। ओके फ्रेंड्स, बिंदु C पर Q0 आवेश रखा था। आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। देखिए अब प्लस Q आवेश जो हमने रखा था, Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, जो Q आवेश मेरा है, ये वाला Q आवेश है ना, ये Q आवेश इस Q0 पर कितना बल लगाएगा। देखिए तो F बराबर, इसके लिए कूलम ने कहा था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, परावैद्युतांक माध्यम K है, Q रखा है मेरा, और Q0 अपान इनके बीच की दूरी R है, तो R², ये बल लगाएगा। अब देखिए माना C से -dx सूक्ष्म दूर और प्लस Q की ओर एक बिंदु B है, बता रहा मैं अपने फिगर में आपको। देखिए C से -dx इस साइड है ना, दूर B एक बिंदु B है। अब देखिए जिस पर हमको Q0 को C से लाने के लिए हम प्लस Q जो मेरा आवेश था वैद्युत क्षेत्र वाला, प्लस Q के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे दूरी ना। तो बल गुणे दूरी, और बल मेरा कितना, बल तो ये लगाया इसने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपान R², और दूरी कितनी -dx। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो इतना तो हमने सूक्ष्म कार्य किया, हमने B से C तक लाने में, ये C से B तक लाने में ये सूक्ष्म कार्य किया। अगर हमको यही C से इसको हमको लेके आना है A तक, C से A तक लेके आएंगे तो कितना कार्य करेंगे। देखिए Q0 आवेश को अनंत से हम लाएं, C से नहीं, सॉरी, Q0 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में कितना कार्य करेंगे हम। C से A तक लाएंगे अगर हम, तो यहाँ पे देखिए जहाँ अनंत है ना, वहाँ हम dx लिखते हैं, लेकिन हम अनंत से ला रहे हैं, ये हम यहाँ पे अनंत कर सकते हैं। Q0 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W, इसका हम कर देंगे समाकलन, इस W का, इसको हम बोल सकते हैं dW, क्योंकि छोटा कार्य है dW, तो हम कर देंगे समाकलन dW का। ओके फ्रेंड्स, समाकलन करते हैं हम। देखिए dW का मान इतना है -dx, अगर हम -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपान R, अच्छा इसके लिए बल F था ना,
एक सेकेंड। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये देखिए ना, ये सॉरी ओ से सी की दूरी हमने एक्स माना था ना, तो यहाँ पे जब क्यू जीरो पर आवेश लगाएगा बल, तो यहाँ पे एक्स लगाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, हम सोच रहे थे कहाँ गड़बड़ हो रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो हम समाकलन जो करेंगे इनफाइनाइट से आर के बीच में dx अपान एक्स स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, इसको हम कर सकते हैं dx अपान एक्स स्क्वायर जो है dx अपान एक्स स्क्वायर, इसको हम कर सकते हैं एक्स पावर -2 dx। एक्स नीचे है, ऊपर ले जाएंगे इन्वर्स हो जाएगा, और इसका समाकलन करेंगे तो ये होता है एक्स -2 तो है ही है, +1 जुड़ जाएगा, और नीचे भी -2 +1। ये इसका समाकलन ऐसे करते हैं, मैथ के बच्चे जानते होंगे। तो ये हो जाएगा एक्स इन्वर्स अपान -1, और एक्स इन्वर्स को हम नीचे ला सकते हैं, तो ये 1 अपान -x हो जाएगा। ये इसका समाकलन होगा। अच्छा, आप देख लीजिए अच्छे से, इसका समाकलन ऐसे करते हैं, अच्छे से आप तो देख लीजिए, इसका समाकलन ऐसे करना है 1 अपान -x। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्साइलन 0 के क्यू जीरो, ये हो जाएगा 1 अपान -x, और कहाँ से, इन आर से लेकर इनफाइनाइट तक। तो देखिए इस माइनस से इसको हम कट कर सकते हैं। अभी इसका मान एक बार हम आर रखेंगे, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, तो 1 अपान 4 पाई एप्साइलन 0 के क्यू जीरो, यहाँ पे कर देंगे एक बार, एक एक्स के स्थान पे एक बार आर कर देंगे, 1 अपान आर माइनस 1 अपान इनफाइनाइट। तो 1 अपान इनफाइनाइट का मान तो 0 होता है, इससे कोई मतलब नहीं, तो हमारा आ गया, इतना हमने कार्य किया, इतना कार्य किया हमने। अब देखिए, हमने अनंत से बिंदु ए तक लाने में परीक्षण आवेश पे इतना कार्य किया। अब प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव कितना होगा, हमने बताया ना विभव कितना होगा। विभव के लिए क्या बताया था, जो कार्य करे और उसमें हम आवेश से भाग कर दें। एकांक आवेश को अनंत से बिंदु पर लाने में किसी किए कार्य को ही विभव बोलते हैं ना, विभवांतर विभव, वही सेम चीज़। तो वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, डब्ल्यू को मान में इतना रख दें 1 अपान 4 पाई एप्साइलन 0 के क्यू जीरो अपान आर। अच्छा देखिए, अब इसको इनफैक्ट हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये 1 अपान इनफैक्ट मान 0 होता है, इसको हम छोड़ सकते हैं, इतना हो गया, और अपान क्यू जीरो है, तो यहाँ पे क्यू जीरो, तो क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो भी हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्साइलन 0 के क्यू अपान आर। और अगर यही वायु या निर्वात में हो तो के का मान 1 होता है वायु निर्वात के लिए, तो हम के को भी यहाँ से हटा सकते हैं, तो हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर। ये था मेरा विभव। ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट आप इसके ले लीजिए। ये अनंत से, देखिए अनंत से अच्छे से समझिए इसको, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये बिंदु आवेश था, इसके कारण हमको ए बिंदु विभव निकालना था। इसके लिए हमने क्या किया, एक अपरीक्षण आवेश ले लिया जिसको हमने सी पर रखा, और सी से इसको हम थोड़ा दूर घसका के बी पर लाए, -dx दूरी। तो हमने कितना कार्य किया, देखिए पहले ये आवेश इस पर कितना बल लगाएगा, तो बल ये लगाएगा इतना, और कितना हमने कार्य किया, तो बल गुणे विस्थापन से हमने इतना निकाला विस्थापन, कार्य हमारा हो गया। अभी अगर हम पूरा अनंत से ए पर लाए, अनंत से ए बिंदु पर ला रहे थे आर दूर पे, अनंत से आर दूरी पर ला रहे थे, तो कितना हमने कार्य किया, हमने सबका इसका समाकलन कर दिया, तो ये मेरा आ गया कार्य। और विभव का होता है डब्ल्यू पान क्यू जीरो, मान रख दिया हमने, ये विभव हो गया। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
आइए अभी देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव है, उसी कारण वैद्युत विभव कितना होगा, और इसको पहले निकालेंगे अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में अगर अक्ष पर कोई बिंदु, कोई वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विभव कितना होगा। देखिए इसके लिए क्या किया हमने, एक द्विध्रुव ले लिया। ये मेरा द्विध्रुव था ए और बी। ए बी द्विध्रुव होता है, बताया था हमने कि परीक्षण आवेश एक पे प्लस एक पे माइनस आवेश रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे और अल्प दूरी 2l पे रहेंगे, इसे बोलते हैं द्विध्रुव। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हमने यहाँ एक बिंदु P लिया, एक पॉइंट P ले लिया हमने, और P की देखिए इस द्विध्रुव के केंद्र O से जो P की दूरी है वो R है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB था, एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, जिसके केंद्र O से R मीटर दूर बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो अभी इस द्विध्रुव के प्लस Q आवेश, जो प्लस Q आवेश है, इसके कारण P पर विभव, इस प्लस Q आवेश के कारण P पर कितना विभव लगाएगा। देखिए इस प्लस Q आवेश की यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी। देखिए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी R है और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक L है। तो अगर हम R में से L को निकाल दें तो मेरा यहाँ से यहाँ तक दूरी आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो प्लस Q के कारण P पर विभव ये V1 ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, क्योंकि माध्यम परावैद्युतांक K है, और Q अपान R, तो यहाँ पे R जो दूरी है वो R माइनस L है। ओके फ्रेंड्स, अच्छे समझिएगा, R माइनस L। देखिए यहाँ से यहाँ तक R है और ये L है, तो हम R में से L घटा देते, यहाँ से यहाँ दूरी R माइनस L हो जाएगी। और ये दूरी कितनी होगी तब, A से P की, तो यहाँ तक तो R हो गई, इसमें L जोड़ देंगे तो R प्लस L हो जाएगी। देखिए माइनस Q के कारण P पर विभव V2 ये भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R प्लस L। तो परिणामी विभव कितना होगा इस द्विध्रुव के कारण P पर, पूरा विभव कितना होगा, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, V बराबर V1 प्लस V2। देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, देखिए इसमें भी है इतना, इसमें भी इतना है, तो इसको कॉमन ले लें, और चाहे तो Q भी ये दोनों में है तो हम Q भी कॉमन ले लें, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/R माइनस L और प्लस 1/R प्लस L। ओके फ्रेंड्स, 1/R माइनस L प्लस 1/R प्लस L। देखिए ये माइनस Q के कारण P पर विभव था, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो जब V2 हम इसमें ऐड करेंगे V2 को, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए अभी इसका हम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम हमको ये भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, मतलब R माइनस L भी लेंगे, R प्लस L भी लेंगे, तो ये R प्लस L यहाँ आ जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो R प्लस L और ये माइनस इधर जाएगा R, और देखिए ये माइनस पहले से ही था, ये R माइनस L गया, तो इस ऋण से ये प्लस था यहाँ पे है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। V इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, इतना हो गया। अभी देखिए ये माइनस R प्लस R कैंसिल हो गया, L और L 2L हो जाएगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए V इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, L 2L था, यहाँ पे L प्लस L 2L, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। अच्छा यहाँ पे Q था, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, L और L 2L। अब देखिए यहाँ पे ये है R प्लस L, ये है R माइनस L, R प्लस L R माइनस L, मैं तो पढ़ा था ना A माइनस B A प्लस B, इसका सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर प्लस माइनस L स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अभी देखिए Q इंटू 2L, Q और 2L ये आप लोगों ने पढ़ा था ना द्विध्रुव आघूर्ण के लिए,
P बराबर Q इंटू 2L। तो इसके साथ में हम P कर सकते हैं, तो हो जाएगा V इज इक्वल टू P अपान 4 पाई एप्साइलन 0 के, देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा, इसको भी लिखिए दें। अब देखिए, यदि हम मान लें ना कि यदि जो मेरा आर है, ओके फ्रेंड्स, जो आर दूरी है ये वाली, जो ये दूरी है इसकी अपेक्षा एल बहुत छोटा है, आर बड़ा है एल छोटा है। तो अगर हम मान लें कि जो एल है वो छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, तो हम यह इसको एल को छोड़ सकते हैं। तो हम कर दें यहाँ पे v बराबर 1/4 पाई एप्साइलन 0 के, और यहाँ पे p अपान आर स्क्वायर, ये हो गया वोल्ट। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग फिर से। देखिए, ये मेरा द्विध्रुव था, इसके कारण हमको यहाँ पे P पर विभव निकालना था। तो हमने पहले निकाला Q के कारण यहाँ पे कितना विभव होगा, मतलब ये B के इस जो B पॉइंट पे प्लस Q आवेश है, ये कितना विभव लगाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान ये दूरी यहाँ से यहाँ तक R माइनस एल, और माइनस Q कितना यहाँ पे विभव लगाएगा, तो माइनस लगाएगा R प्लस एल, और दोनों ये पूरे मेरा ये जो मेरा द्विध्रुव है ये कितना विभव इस पर लगाएगा। इसके लिए हम दोनों को जोड़ दें। क्यों इसको हम देखिए, ये बीजगणितीय योग है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो मेरा विभव है वो अदिश राशि होती है, सदिश राशि तो होती नहीं, तो नहीं तो हम वेक्टर जोड़ते। तो भी इसमें हम दोनों ने इसको इन दोनों कॉमन ले लिया और इसको ऐसे ऐड कर देंगे। फिर मैथ का फार्मूला लगा के आर स्क्वायर एल स्क्वायर कर दिया आपने, और ये Q इंटू 2L को P बोलते हैं, तो ध्रुव आघूर्ण था, पीछे पढ़ाया था ना, तो इसको P कर दिया हमने, और R कुछ बड़ा है, L को छोटा मान के L को भी छोड़ दिया, तो हमारा ये हो गया। और यही होता है बिंदु पर विभव अक्षीय स्थिति में। आइए बढ़ते हैं अभी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव। वैद्युत द्विध्रुव कारण हमको विभव निकालना निरक्षीय स्थिति में। देखिए, माना एक द्विध्रुव, देखिए अच्छा, एक द्विध्रुव हमने मान लिया AB, ये सेम चीज प्लस यहाँ पे Q,